बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 19 दिसंबर 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनियां 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल की तरफ से भेजी गई दरख्वास्त पर जवाब देने की पाबंद हैं। 60 मिनट गुजर जाने के बाद अगर उन कंपनियों ने जवाब ना दिया तो इसे मंजूरी समझा जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में मेडिकल इंश्योरेंस के हामिल शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बाज़ हालात में इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए हॉस्पिटल की इंतजामिया इंश्योरेंस कंपनियों से मंजूरी के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन भेजती हैं। बाज़ औक़ात इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जवाब ना देने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को करना पड़ता है। इससे काफ़ी वक्त भी ज़ाया होता है, जिसके बायस मरीज को न सिर्फ इंतज़ार करना पड़ता है बल्कि बाज़ हालात में ताख़ीर की वजह से मरीज की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इन तमाम सूरत हाल का सामना करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने इंश्योरेंस कंपनियों को वाज़िया हदायत जारी कर दी हैं कि हॉस्पिटल की तरफ से मौसूल होने वाली जो दरख्वास्त होगी उसका फौरी जवाब दिया जाए। काउंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल को मंजूरी या नामंजूरी का जवाब दें या वजाहत तलब करें। काउंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से मौसूल होने वाले जवाब में 60 मिनट से ज़्यादा ताख़ीर हुई तो यह मंजूरी समझा जाएगा। इस सूरत में हॉस्पिटल मरीज को इलाज मुआवजे फराहम करना शुरू कर देगा। मजीद तमाम गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से याद रख लें कि हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक इंश्योरेंस कार्ड के हामिल आउट पेशेंट इस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी से मंजूरी लेनी होती है जब इलाज पर 500 रियाल से ज़ायद के अखराजात लगते हों या मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो या ऑपरेशन की ज़रूरत हो। काउंसिल ने कहा कि इमरजेंसी में मरीज को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता आप हजरात हॉस्पिटल जाते हैं तो इन तमाम सूरत हाल को भी लाजमी जहन में रखें। मक्का की पुलिस ने 80 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें बेशतर पाकिस्तानी अफराद शामिल हैं जो शहरों के पहाड़ों पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। पुलिस का कहना है कि इन अफराद ने पहाड़ों पर झुग्गियां बना रखी थीं और वो कानून की नज़र से छुपकर रह रहे थे। तफसीलात मज़ीद ये हैं कि पहाड़ों पर छप्पर और झुग्गियां बनाकर रहने वाले पाकिस्तानियों में बेशतर जो सब्जी मंडी वगैरह में छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। याद रहे, बुलंदी पर काम करने की वजह से इन्हें गिरफ्तार करने में काफ़ी मुश्किल होती थी और वो दूर से पुलिस की गाड़ियां आते देखकर फरार हो जाते थे। मक्का पुलिस का कहना है कि पहाड़ों पर छुपने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करना काफ़ी मसला रहा है। बुलंदी पर होने की वजह से वो पुलिस टीम को देखकर फरार हो जाते हैं। अक्सर औकात पुलिस एहलकारों पर पथराव भी करते थे। पुलिस ने बताया कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मौजूदगी इलाके के मुकीनों के लिए मसला बनी हुई थी। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी और हिकमत अमली तैयार की गई, जिस पर अमल करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रियाद से खबर आई है कि अल दरिया की मारूफ यूनिवर्सिटी में बाउंड्री और पार्किंग की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए हैं। कई की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है। रियाद में महकमा शहरी दफा ने एलामिया जारी करके बताया कि मंगल को अल मारूफ यूनिवर्सिटी की बाउंड्री और जनूबी पार्किंग की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। मलबे में 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। शहरी दफा ने मजीद बयान में कहा है कि हलाक होने वालों में एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की शख्स शामिल है। मलबे में जख्मियों की तलाश का सिलसिला जारी है। जदीद मशीनरी और आलात को इस्तेमाल किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ट्विटर पर वाक़े के हवाले से बताया कि शहरी दफा के एहलकार मलबे के नीचे जख्मियों की तलाश के लिए इक़दामात कर रहे हैं। याद रहे, अल मारूफा यूनिवर्सिटी ने इससे पहले बयान में कहा था कि यूनिवर्सिटी के बैरूनी बाउंड्री और खारजी पार्किंग की छत गिरने से यूनिवर्सिटी के 2 गार्ड मलबे में दब गए हैं। शहरी दफा के तर्जुमान के मुताबिक जाए वकुआ पर हलाल अहमर और शहरी दफा के एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बाउंड्री और छत की पार्किंग गिरने की तहकीकात की जा रही हैं। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान दोबारा चलने लग गई है। बुध की सुबह मदीना मुनव्वरा स्टेशन से रवाना होने वाली हरमैन ट्रेन मक्कातुल मुकरमा पहुंच गई।
یاد رہے گزشتہ ہفتے مدینہ منورہ اور جدہ کے لیے ہرمین ٹرین کی سروس بحال کر دی گئی تھی۔ اب تمام لائن پر ٹرین معمول کے مطابق چلے گی۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق الحرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن مدینہ منورہ کے ڈائریکٹر جنرل سعد الشہری نے بتایا کہ مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان روزانہ 12 ٹرینیں آمد و رفت کے لیے چلائی جائیں گی، جس میں سے 6 ٹرینیں مدینہ منورہ سے اور 6 ٹرینیں مکہ المکرمہ سے چلائی جائیں گی۔ مکہ سے مدینے کے درمیان زائرین اور شہریوں اور مقیم اور غیر ملکیوں کو سفر کی سہولت فراہم کرنا ان ٹرینوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب کے وزیر شہری خدمات سلیمان الحمدان کے مطابق وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں میں کسی بھی اسامی یعنی کہ ملازمت پر کام کرنے والے غیر ملکی کی جگہ سعودی شہریوں کے لیے 12 مہینے اور 24 گھنٹے یہ پوزیشنز خالی رہتی ہیں۔ کوئی بھی سعودی کسی ایسی ملازمت کا خود کو اہل سمجھتا ہو جس پر کوئی غیر ملکی کام کر رہا ہو تو اس اسامی کو غیر ملکی سے فوراً خالی کرا کر سعودی شہری کو تعینات کر دیا جائے گا۔ مزید میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر شہری خدمات نے بتایا ہے کہ وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں میں 2 طرح کی ملازمین ہیں۔ بیشتر وہ ہیں جن پر سعودی تعینات ہیں، کچھ وہ ہیں جن پر غیر ملکی ملازم مقرر ہیں۔ یہ ملازمین بھی سعودی عرب کے لیے 24 گھنٹے 12 مہینے خالی سمجھی جاتی ہیں۔ ایسی کسی بھی ملازمت کا سعودی اگر کوئی شہری اہل ہے، اس کے پاس مطلوبہ ڈگری اور تجربے کا سرٹیفکیٹ ہے تو اسے غیر ملکی جگہ تعینات فوراً کر دیا جائے گا۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 12 دسمبر تک سعودی ارامکو کے 0.16% شیئر خرید لیے ہیں۔ 320 ملین شیئرز 11.97 ارب ریال میں خریدے گئے، جس میں ایک شیئر کی قیمت 73.4 ریال کے حساب سے لگائی گئی ہے۔ تفصیلات مزید یہ ہیں کہ سامبا کیپٹل کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ غیر سعودیوں نے مارکیٹ میں افراد کو پیش کیے گئے 3.4% شیئر خریدے ہیں، جس میں خلیجی ممالک اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شہری افراد شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی اور انڈین غیر ملکیوں نے بھی ارامکو کے شیئر خریدنے میں کافی دلچسپی لی ہے۔